एक क्वेश्चन है जो कि सेट 55/1/2 में पूछा गया है, ठीक है। उसकी बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, सबको आता है। देखो एक बार क्यों आता है, क्योंकि स्टेट द टू कंडीशंस अंडर विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन बतानी है कब ओकर होता है, सबको पता होता है कंडीशन। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बी। आप बी पार्ट में देखेंगे, हमें गिवन है यहाँ पे कि एक कोई भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर दे रखा है, उसके अंदर 3 लिक्विड्स भरे हुए हैं, देखो, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ n दे रखा है, 3n/4 दे रखा है, 2n/3 दे रखा है, ठीक है। 3 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, मीनिंग दैट सबसे जो नीचे ए है वो सबसे डेंसर मीडियम है, जो सी है वो रेयर मीडियम है, ठीक है। अब हमें दे रखा है यहाँ पे कि ए लेजर बीम इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस ए एंड बी। एक लेजर बीम में देखो ये एक ऐसा इंसिडेंट होती है एट एन एंगल थीटा, as shown in the figure. Proved that the beam does not enter into the sea at all for sin theta greater than 2/3। तो मतलब कि जो सी में एंटर नहीं करनी चाहिए, आपकी जो लेजर बीम है वो सी में एंटर नहीं करनी चाहिए। सी में एंटर नहीं करेगी तो आप देखोगे, देखो यहां से ऐसे ये सी के इंटरफेस में तो जाएगी, लेकिन सी के इंटरफेस से वापस बी में रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए। ऊपर जो दे रखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी को तो यूज करना है यहाँ। समझ में आया? पहले समझते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा होगा। देखो सपोज करो, देखो यहां से ऐसे यहाँ एक रे आपकी है, बीम आपकी पास करेगी, देखो बीम ऐसे जाएगी। अगर इसको ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है, वापस इसी में आना है, तो हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है। हमने पढ़ रखा है कि ये जो इस एंगल को मैं सपोज करो मैं यहाँ से आई मान लू, एंगल आई। हमने ये पढ़ रखा है कि जो साइन आई है, जो हम साइन आई लिखते हैं इसको, जो साइन आई है वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए। किसके होना चाहिए? देखो इस मीडियम के लिए मैं इसको बोलूंगा n1, इसको बोलूंगा n2। इट विल बी n1/n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड, ठीक है। देखो अभी साइन की जो वैल्यू है, जो ऊपर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम लेस वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हम हायर वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन की कंडीशन वैलिड होती है, ठीक है। अब देखो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? देखो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 2n/3 और यहाँ पुट करेंगे 3n/4। n से n कट जाएगा, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2/3 इंटू 4 जाएगा ऊपर, 4/3। टोटल वैल्यू बनी हमारे पास में 8/9, 8/9 वैल्यू बनी। मीनिंग दैट जो साइन आई है, जो साइन आई है वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 8/9 के, तब तो हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मींस आपकी जो लेजर बीम है उसी में एंटर नहीं करेगी। लेकिन हमसे एंगल आई नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया एंगल थीटा। देखो अब अगर ये आई है तो ये भी तो आई होगा, ठीक है, ये एंगल आई होगा। अगर देखो ये एंगल आई है और यहाँ पे थीटा है, अब हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं इंटरफेस ए एंड बी पर, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे जो इंटरफेस ए एंड बी, हम इस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। देखो हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको, हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पे कि ये हमने एंगल आई निकाला था अभी, ठीक है, थीटा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस एट ए एंड बी, ए एंड बी, और क्या बन के आएगा? देखो हमें पता होता है n1 sin i1 या θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। देखो अब हम ए को मानेंगे, आई मान लेते हैं इसको, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम है, तो n1 क्या है, यहाँ पे n दे रखा है और एंगल कितना है? थीटा, तो हम बोलेंगे इसको n sin थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ कितना बनेगा, ये कितना इंडेक्स है 3n/4 इंटू साइन आई। और अभी पता था, अभी हमने निकाला है यहाँ पे कि साइन आई की वैल्यू 8/9 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये वैल्यू 8/9 से ज्यादा होगी तो ये जो, देखो यहाँ से n से n काट लेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 3 साइन i/4। अगर ये हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, हमें लेजर बीम को सी में एंटर नहीं कराना है, तो साइन आई की वैल्यू पता है अभी आपको कितनी होनी चाहिए? 8/9 से ज्यादा होनी चाहिए। देखो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये वैल्यू 8/9 से ज्यादा होगी, इसका मतलब ये साइन थीटा भी वैल्यू ज्यादा होगी, किससे? 3/4 इंटू
8 इंटू 9। भाई अब मैं यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन आई की जगह 8/9 पुट कर लेंगे, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी उससे। देखो काटपीट करेंगे, उस 3 से कटेगा 9 3 टाइम्स, 4 से कटेगा 2 टाइम्स, कितनी वैल्यू बनी, ये बन गया हमारे पास में साइन थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 2/3। यही तो प्रूफ करना था हमें, तो प्रूफ करना था कि हमें जो लेजर बीम है उसको मीडियम सी में नहीं पहुंचाना। समझ आया?